लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, साबिक डीजी आईएसआई, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब फ़ौज की तहवील में हैं। आप इस बड़ी डेवलपमेंट को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये खबर पाकिस्तान के इस मौजूदा माहौल में एक खुशगवार बात इस तनाजुर में है कि एहतसाब की बात तो की जाती है, और ख़ास तौर पे आपके जो ये इदारा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, उसके बारे में भी बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो इदारों की लड़ाई होती है अगर एक दूसरे का एहतसाब शुरू किया जाए। तो इदारों के अंदर एक अपना मैकेनिज्म और एक अपना निज़ाम भी मौजूद है कि वो एहतसाब करे अपनी जो बिग गन्स हैं उनका। तो मेरे ख्याल से ये एक खुशाइंद अमल है। फैज़ हमीद साहब एक नोटोरियस करैक्टर रहे हैं एज़ आईएसआई चीफ भी, और उसके बाद भी जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उन्होंने पोल्यूट किया है। या हमारे पास चंद मिसालें हैं। एक शोराए आफाक हमीद गुल हैं और एक फैज़ अमीन है। तो मैं समझता हूँ हमीद गुल साहब को तो वो तो आखिर तक कहते रहे कि मैंने आईजीआई बनाया, मैंने ये किया, किसी ने एहतसाब करना है तो करे, तो शायद नहीं हो सका। तो ये फ़ौज के इदारे की तरफ से मेरे नज़दीक तो एक खुशाइन और एक उनका अंदर के एहतसाब के अमल को, इसी तरह दूसरे इदारों को भी, जुडिशरी को भी चाहिए कि वो भी अपने अंदर ऐसे जो काली भेड़ें हैं, सिर्फ महज इस्तीफा दे देने से वो ना चले जाएं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और उसके बाद फिर सियासतदानों के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाएगी कि वो भी अपने अंदर मौजूद करप्ट अनासर का या जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं तो उनका एहतसाब करे। तो मैं तो इसे एहतसाब के तनाजुर में एक पॉजिटिव कदम समझता हूँ। सियासतदानों को लेकर तो आमिर साहब एहतसाब होता ही रहता है ना, हर दौर में सियासतदानों पर मुकदमे भी बनते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेल भी जाते हैं। लेकिन ये जो अभी आज के दिन की बड़ी खबर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को लेकर, इस पर एक सवाल ये भी है कि अब फैज़ हमीद साहब से ये मामला शुरू हुआ है। ठीक है कि अगर देयर इज़ ऑलवेज फर्स्ट टाइम, लेकिन इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब भी थे और परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी लेकर पीएमएलएन को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सी शिकायत थी, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि जब वो आखिरी मरतबा अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर इलाज की गर्ज से रवाना हुए तो उस वक्त भी यही कहा गया था पीएमएलएन की तरफ से कि जी इनको बाकायदा फैसिलिटेट कर दिया गया है या इनको ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी और उनको बैकिंग हासिल थी। देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले आपके ही चैनल के एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि अब एहतसाब जो है हर इदारे को अपने लोगों का करना पड़ेगा। और मैंने उसमें ये कहा था कि वो लोग जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, जितने जनरल्स हैं, उनका एहतसाब और उन्हें डिसऑन करना ये फर्ज है अब इनका, आर्मी का और एस्टेब्लिशमेंट का। इसी तरह वो जजेस जिन्होंने एलएफओ के तहत हलफ उठाया, जिन्होंने गलत फैसले किए, इन्हें डिसऑन करना और उनका एहतसाब जुडिशरी का काम है। इसी तरह ऐसे पॉलिटिशियन जो मार्शल लॉ का साथ देते हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के इक्तदार में आते हैं, अब उनके भी एहतसाब का वक्त है, ताकि आपकी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर करे, तो इसके लिए ज़रूरी है। और अगर किसी भी इदारे ने इज्जत और एहतराम हासिल करना है दिलों के अंदर, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि अपने बुरे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए। अगर आप जनरल अयूब को, अगर आप जनरल याहिया को, अगर आप जनरल ज़िया को, अगर आप जनरल मुशर्रफ को तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो कैसे फिर लोग आपकी ठीक। इज्जत करेंगे। इसी तरह अगर जस्टिस मुनीर को तहफ़्फ़ुज़ होगा, जस्टिस इफ्तिखार को तहफ़्फ़ुज़ होगा, इस किस्म के किरदारों को तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो फिर कैसे लोग उसे। और इसी तरह आज पॉलिटिशियंस के अंदर वो लोग कि जो हर शेख रशीद जैसे और ऐसे, और साबिक वज़ीर आज़म जैसे कि जो खुद तो इक़्तिदार लेते हैं फ़ौज की गोद में बैठ के और बाद में फिर रसूल के डंके बजाने लगते हैं। तो ऐसे सब लोगों का एहतसाब, जो भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठता है, जो जज भी एलएफओ के तहत हलफ उठाता है, जो जनरल भी सबका मार्शल लॉ एहतसाब होना लगाता चाहिए। है ठीक। और पोल्यूट करता है, उसका एहतसाब होना चाहिए।